Good morning, my dear students. Myself Avinash Sharma from Shivbrat Singh Children Academy. Today we will discuss about chapter number 1, relation and function, exercise 1.4, binary operation. This is the topic. In the previous video we have discussed about exercise 1.3, solution. Okay. In this video we are going to discuss about this topic. First, binary operation, operation table, commutativity of binary operation, associativity of binary operation, distributivity of binary operation, identity element of binary operation, inverse of an element with respect to binary operation. तो इतने सारे टॉपिक का डिस्कस करना है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, ये जो एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज में ये ढेर सारे टॉपिक का डिस्कस करना है और ये एक्सरसाइज थोड़ी लेंदी है। लेंदी के साथ साथ थोड़ी सी ये क्रिटिकल है, इसमें टाइम टेकिंग है, ये टाइम थोड़ा सा लेगा। और हर टॉपिक के साथ साथ ये जो टॉपिक हम पढ़ेंगे और इसके साथ 2-3 एग्जाम्पल, 2 और 3 मोर एग्जाम्पल करते हुए हम इसको पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम बाइनरी ऑपरेशन पढ़ लिए, अंडरस्टैंड कर लिए, तो इस पर हम 2 या 3 एग्जाम्पल कर लेंगे। फिर हम ऑपरेशन टेबल को रीड करेंगे, इस पर 2-3 एग्जाम्पल करेंगे। इसके बाद कॉम्यूटेटिविटी पढ़ेंगे, 2-3 एग्जाम्पल इस पर करेंगे। एसोसिएटिविटी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट, फिर लास्ट में इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट, इसको पढ़ेंगे, ठीक। तो वैसे हम 1 बाय 1 सारे टॉपिक का डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के बाद हम ये इस पे 2 और 3 एग्जाम्पल्स करेंगे, तब जाके हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। ये हम ऐसा करेंगे। इसमें एक टॉपिक ये है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। जो ये टॉपिक है ये आपके बुक में अवेलेबल नहीं है, एनसीईआरटी में अवेलेबल नहीं है। ये जब आप पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हम पहले इसको रीड कर लेंगे, क्लियर। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलिए। बाइनरी ऑपरेशन, व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? बाइनरी ऑपरेशन क्या है स्टूडेंट्स? देखिए, बाइनरी मीन्स, व्हाट इज बाइनरी? बाई मीन्स, let us look carefully. Bi means 2. Bi is related to 2. 2 means 2. And nari is related to number. Nari is related to number, ठीक है। Bi is related to 2 and जो nari वर्ड है, नरी इज रिलेटेड टू नंबर, टू नंबर। अब इसका मतलब हो गया 2 नंबर। ऑपरेशन में आपका आता है, ऑपरेशन में ढेर सारे जो सिंबल्स होते हैं ऑपरेशन के, फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब आप जो पिछले छोटी क्लासेस में आप पढ़ के आए हो, ठीक है। एग्जांपल में 2 एडिशन 3, तो 2 को आपने 3 से ऐड ऑपरेट कर दिया था, 2 एडिशन 3, व्हाट इज द रिजल्ट? 5, ठीक। यहाँ पे 2 को आपने जब 3 से ऑपरेट किया तो ये क्या दिया, आपको 5 दिया। तो यहाँ पे 2 नंबर के बीच ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो 2 यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में से जाएगा कि ये 2 नंबर के बीच ऑपरेशन होता है, ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो 2 नंबर यहाँ पे बाई में से हो गया 2 एंड नर इज रिलेटेड टू नंबर। तो 2 नंबर के बीच जो ये ऑपरेशन होता है इसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक पे रिलेटेड है, तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था, तो उस पर रिलेट है, ठीक है। ये 2 नंबर है आपका, ठीक है। अब हम कैसे इस पे ये कैसे वर्क करता है, एग्जाम्पल लेट 2, 3, 5 एंड हमको फाइंड करना है यहाँ पे 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5, ठीक है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि हम ये तीनों साथ में ऐड कर लेंगे। जब भी ऑपरेशन
अप्लाइड होगा, अब वो कैसे होगा अप्लाइड, 2 नंबर पे लेटर होगा, 2 नंबर पे अप्लाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल 2 3, 2 + 3, फर्स्ट भी अप्लाइड ऑपरेशन ऑन 2 नंबर्स, 2 and 3 और 3 and 5, ऐसे पहले 2 नंबर पे ही ऑपरेशन अप्लाइड होता है। 2 and 3 पे जैसे अप्लाइड हो गया, 2 + 3 + 5, तो 2 + 3, ठीक है, यहाँ पे 2 + 3 हाउ मच, 5, देन नेक्स्ट नंबर इज 5, 5 + 5 = अब 5 + 5, फिर यहाँ पे 2 नंबर हो गया, एक ऑपरेशन हो गया। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि बाइनरी बाई में हो गया 2 एंड नरी मीन्स नंबर, तो 2 नंबर, तो जब भी ऑपरेशन अप्लाइड होता है वो हमेशा 2 नंबर, ठीक है। ऐसे आप माइनस में भी चेक कर सकते हैं, 2 - 3, ये फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है, फर्स्ट सेकंड इसको माइनस करेंगे -1, तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर 2 नंबर हो गया और ये आपका ऑपरेशन है, ठीक है। ऐसा मल्टीप्लाई में चेक कर सकते हो, 2 3 फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मल्टीप्लाई, 2 3 4 6, ये फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये आपका ऑपरेशन है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये हो गया, बाइनरी में से हो गया 2 नंबर और ऑपरेशन में 2 नंबर, ये ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 2 नंबर के बीच जो ऑपरेशन, ठीक। तो ये तो बेसिक चीज़ है। अब हमें अपने टॉपिक पे आते हैं कि अब हमें क्या पढ़ना है, कि क्या हमें डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, let A be a non-empty set, therefore asterisk from asterisk, this is a Greek letter, asterisk from A cross A to A implies that asterisk from A cross A to A, clear? Binary operation is denoted by asterisk from A cross A to A. अब आप पिछले क्लास में आपने डिस्कस किया था फंक्शन इज डिनोटेड बाय एफ फ्रॉम ए टू बी, आपने पढ़ा था फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी, ये फंक्शन होता है। सिमिलरली बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी फंक्शन, बाइनरी एक फंक्शन होता है। बाइनरी फंक्शन एफ एस्ट्रिक फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, यहाँ पे एफ मैपिंग होती है एफ की, यहाँ पे एस्ट्रिक होता है। ए फंक्शन ए एक सेट होता है यहाँ पे, लेकिन उसका एफ का डोमेन होता है ए, यहाँ पे एस्ट्रिक का डोमेन होता है एक कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, एंड उसका जो कोडोमेन होता है फंक्शन का वो बी, कोई एक सेट होता है। यहाँ पे भी एस्ट्रिक बाइनरी ऑपरेशन का जो कोडोमेन होता है वो एक सेट होता है। एग्जाम्पल एक दिखाते हैं हम आपको, ऐसे आप लिख दे रहे हैं एस्ट्रिक वेयर asterisk is a operation, where asterisk is a operation like as plus minus multiply divide, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम इसको बोलते हैं, मैक्स मिन, HCF, LCM, ग्रेटर देन, लेस देन, तो इस टाइप के सिंबल आते हैं एस्ट्रिक के जगह, ठीक है। एस्ट्रिक से भी इसको डिनोट करते हैं, वी से भी डिनोट करते हैं, वी होता है, ये वी कहते हैं, वी का सिंबल होता है, इसे वी कहते हैं, वी, और ये वेज होता है, WEDGE, ठीक है ना, वेज से भी डिनोट किया जाता है बाइनरी ऑपरेशन को। एंड ए क्रॉस ए क्या होता है, ए क्रॉस ए इज
कार्टेशियन प्रोडक्ट and A is a quantity और एक्सेट, और ये क्वांटिटी होता है कि नंबर आता है कोई, ये कोई नंबर आता है तो ये जो सेट होगा वो नंबर जो होगा तो वो गिवन सेट में बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो नंबर आएगा वो इस सेट में बिलोंग करेगा तो वो बाइनरी ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हुआ। तो ये फिलहाल एग्जाम डेफिनेशन है, तो इसको पहले मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देयरफॉर एस्ट्रिक फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए इम्प्लाइज दैट एस्ट्रिक फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। ये फंक्शन को मैंने जैसे एफ फ्रॉम ए टू ए होता है फंक्शन की मैपिंग, तो बाइनरी ऑपरेशन की मैपिंग होती है एस्ट्रिक फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए। तो वी से भी इसको डिनोट करते हैं, वेज से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो वेयर एस्ट्रिक इज ऑपरेशन लाइक एज प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मैक्स मीन एलसीएम, ठीक है, ये सब आता है इसमें। एक राशि इज या कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, और ये इज अ क्वांटिटी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे एक सेट गिवन होगा, सॉरी एक फंक्शन गिवन होगा, उसके हिसाब से उसके टाइप से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो जो क्वांटिटी आएगी वो गिवन सेट में बिलोंग करेगी। तो ये सेट जो ऑपरेशन होगा वो बाइनरी होगा, नहीं तो ये बाइनरी नहीं होगा, ठीक। तो अब ऐसा बोलने से अच्छा एक एग्जाम्पल लेके इसको हम सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो, डोंट नोट इट डाउन। लेट अस टेक टू एग्जाम्पल स्टूडेंट्स। माइनस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर एंड माइनस फ्रॉम एन क्रॉस एन टू एन, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन में मैंने आपको स्टूडेंट्स बताया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एस्ट्रिक फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, ठीक है। आपको एक सेट गिवन होगा, सेट गिवन होगा, जो यह सेट गिवन होगा, इसका आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है और गिवन रिलेशन के मुताबिक आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व आप कर लेंगे तो जो क्वांटिटी आप फाइंड कर लोगे, जो क्वांटिटी आएगी वो गिवन सेट में लाई करना चाहिए, गिवन सेट में बिलोंग करना चाहिए। अगर वो गिवन सेट में बिलोंग करता है तो वो बाइनरी ऑपरेशन है, और अगर बिलोंग नहीं करता तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ये ऐसा है कुछ। तो चलिए देखते हैं। माइनस फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर, माइनस from r cross to r. R is a set of real numbers. R is a set of real numbers. And second example is a natural numbers. Sorry, second example is a set of natural numbers. ठीक है. First we solve first example, set of real numbers. ठीक है. Let ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर चेक लेते हैं। एक ऑर्डर पे यहाँ पे लेंगे माइनस फ्रॉम ए बी, चलो ए बी। जब भी कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हम एक ऑर्डर पेयर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आर क्रॉस आर का मतलब हो गया ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेशन क्या आपका है, माइनस। तो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को माइनस करना है। तो ए बी इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। क्लियर, ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। देखो यहाँ पे कैसा लिखने का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन में इसको लिखने का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहाँ पे ऑपरेशन माइनस का, यहाँ पे फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को माइनस किया गया, ठीक है। यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू ऐसे करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन में कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखो। तो फर्स्ट नंबर यहाँ एक ऑर्डर पे लेंगे, आर क्रॉस आर है, तो ए बी। तो ये इसका है डोमेन। कोडोमेन जो होगा वो इसका ऑपरेशन होता है, इस नंबर से इस नंबर को ऑपरेशन, ठीक है। तो ऑपरेशन कैसा है, माइनस का। तो ये जाएगा क्या, ये ऑपरेशन क्या होगा इसका, फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर को माइनस करना है। देन ए माइनस बी, माइनस का ऑपरेशन है ए माइनस बी। लेट कोई नंबर गैस कर लो यहाँ पे, आर सेट आर से। लेट ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 2, ऐसा कुछ गैस कर लो। देन 1, 2
इम्प्लाइज करते हैं इसको 1 कामा 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 -1 मैंने आपको बताया -1 जो क्वांटिटी गिवन होगी, जो क्वांटिटी आप फाइंड करोगे बिलोंग्स इन गिवन सेट। अगर ये क्वांटिटी गिवन सेट में बिलोंग करेगी तो ये क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। तो ऐसा आप गेस कर सकते हो कि रियल नंबर में किसी भी नंबर से अगर माइनस करते हैं, एनी नंबर इज सब्ट्रैक्ट अनदर नंबर इन रियल नंबर, देन इट इज व्हेन वी फाइंड अ रियल नंबर। क्लियर? यहाँ पे क्या लगेंगे, therefore subtraction are binary in set R। ठीक, बस ये करना है यहाँ पे, therefore subtraction are binary in set R, ऐसा करना आपको। यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे नेचुरल नंबर में, तो नेचुरल नंबर में यहाँ पे ऐसे एक ऑर्डर पेयर आप टेक कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट a माइनस बी, लेट a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2, 1 कामा 2 इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2, इम्प्लाइज दैट 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, -1 डज नॉट बिलोंग्स इन कैपिटल N, -1 डज नॉट बिलोंग्स इन कैपिटल N, -1 बिलोंग नहीं करेगा कैपिटल 1 N में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, therefore subtraction are not binary, in set N। तो सब्ट्रैक्शन बाइनरी नहीं होता है सेट N, ठीक है ना। प्लस होगा इसका, आप चेक कर लीजिएगा स्टूडेंट्स, प्लस N में प्लस चेक कर सकते हो, मल्टीप्लाई चेक कर सकते हो, डिवाइड को चेक कर सकते हो, ऐसे R में भी सब चेक कर सकते हो। ठीक है, एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लेट अस टेक एग्जांपल नंबर 29 स्टूडेंट्स, सो दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन ऑन R, बट डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन R। स्टूडेंट्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट R में, लेकिन डिवीज़न जो होगा वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है R में। फर्दर शो दैट डिवीज़न इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट R एस्ट्रिक ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, और R एस्ट्रिक नॉन जीरो रियल नंबर का सेट है, वो भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हमें शो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे देखिए, एडिशन है, फर्स्ट एडिशन, यहाँ पे वेरी सिंपल क्वेश्चन, प्लस फ्रॉम R क्रॉस R टू R क्रॉस R टू R, ये शो करना है कि ये बाइनरी है। बहुत ईजी है, ऐसे ऑर्डर पे आप चेक कर लो। यहाँ पे AB इज इक्वल टू A प्लस बी, ऐसे चेक करना होता है। AB यहाँ पे एक ऑर्डर पे है, क्योंकि डोमेन R क्रॉस R में एक ऑर्डर पे चेक करना आपको, और 2R ये जो होता है एक क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी मीन्स ये दोनों ऑर्डर पे ये ऑपरेशन अपना वर्क करता है। ठीक है, तो AB ये दो नंबर हो गए, और इन पे जो ऑपरेशन है A प्लस बी है या माइनस है तो प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, जो कुछ भी है तो वहाँ पे आसानी सिंबल कर लेंगे। ठीक है, तो A प्लस बी हो गया। एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा सकते हैं, वैसा कि हम गेस कर सकते हैं कि व्हेन सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑलवेज अ रियल नंबर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, दो रियल नंबर का सम ऑलवेज रियल नंबर होता है। ठीक है, ऐसे भी बता सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल लेके इसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू A प्लस बी, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे लिख लेंगे पहले, लेट A B belongs in capital R, implies that AB is equal to A plus B। देखो AB is equal to A plus B belongs in capital R, therefore
therefore plus symbol है ना, plus is binary, therefore plus is binary in set R. Clear? Therefore plus is binary in set R. Similarly we can show that minus from R क्रॉस R to R, ऐसे जस्ट आप सॉल्व कर सकते हैं. let AB belongs in capital R. Let AB belongs in capital R implies that AB is equal to A minus B, and difference of two real numbers is always belongs in real number. तो AB is equal to A minus B belongs in real number. तो यहाँ पे भी यही बात करेंगे, जस्ट अभी मैंने इसको प्रूव भी किया था. therefore माइनस इज बाइनरी, या माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन पूरी बात लिख दिया करो आप लोग. माइनस इज बाइनरी ऑपरेशन इन सेट आर. मल्टीप्लाई ऐसे चेक कर लेंगे हम लोग. मल्टीप्लिकेशन फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर ऐसे कर लेंगे हम लोग. लेट ए बी बिलोंग्स इन कैपिटल आर, देन ए बी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी. वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर्स ऑलवेज बिलोंग्स इन रियल नंबर. therefore multiplication is binary in set R. ठीक है. अब लास्ट आपका है एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, लास्ट है डिवीज़न चेक करते हैं यहाँ पे. डिवीज़न फ्रॉम R क्रॉस R टू R. let AB belongs in capital R, then AB is equal to A divided by B. देखो A divided by B जब करेंगे यहाँ पे implies that is equal to A by B. अब ये R में देखो बिलोंग कर भी सकता, नहीं भी. this can belongs in R or not belong, because if B is equal to 0 and B is not equal to 0. देखो सेकंड कैसे ही है. B is equal to 0. If B is equal to 0, then if B is equal to 0 implies that A by B is not defined. If B is equal to 0, then A by B is not defined. Therefore तो क्या होगा, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा ही नहीं. जब ये डिफाइंड ही नहीं है तो बाइनरी ही नहीं होगा. Therefore this is not binary. When B not equal to 0 implies that A by B is if B not equal to 0, therefore A by B is defined. तो ये डिफाइंड होगा. जब ये डिफाइंड होगा ये क्या होगा, ये बाइनरी होगा. ठीक है. Therefore this is binary. और ये बाइनरी होगा तो यहाँ पर आर एस्ट्रिक है, नॉन जीरो का सेट ही गया. ठीक है. ये सेट आपका कौन सा है, ये आर एस्ट्रिक में क्या है, बाइनरी है. एंड प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. एग्जाम्पल नंबर 31 स्टूडेंट्स. शो दैट एस्ट्रिक फ्रॉम आर क्रॉस आर टू आर गिवन बाई ए बी टू ए प्लस 4b स्क्वायर. ठीक है. इज अ बाइनरी ऑपरेशन. एक ऑपरेशन है
asterisk from r cross r2 are given by ab to a plus 4b स्क्वायर। ये शो करना है कि बाइनरी ऑपरेशन है। देखते हैं यहाँ पे एस्ट्रिक फ्रॉम r क्रॉस r2 r, और आपका ये जो ऑपरेशन है सॉरी ए बी टू ए प्लस 4b स्क्वायर। सिंपल है स्टूडेंट्स। रियल नंबर में बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि वो नंबर डिविजिबल तो नहीं ना, कोई डिवाइड में नहीं ना, बस इतना सा बात का ख्याल, इतने से बात का ख्याल रखना होता है कि वो डिवाइड में नहीं ना। तो यहाँ पे बस गैस कर लो। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बी स्क्वायर, यहाँ पे b इंटू बी है मल्टीप्लाइड बाई 4 है प्लस a है। तो यहाँ पे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं किया गया है, मीन्स स्पेशली 0 से डिवाइड नहीं किया गया। तो ये नंबर क्या है, जो कुछ भी आएगा आर में बिलोंग करेगा। एक एग्जांपल करके यहाँ पे देख ही लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, देन 2, 3 2 वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे 2 प्लस 4 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 3 3 सार 9, 2 प्लस 4 9 सार 36, 36 एंड 2 इज इक्वल टू 38, एंड 38 बिलोंग्स इन कैपिटल आर। तो ए एंड बी की कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो वो ऑलवेज आर में ही बिलोंग करेगा, वो कहीं जाने वाला नहीं है। तो ये क्या है, तो क्या हुआ, ये बाइनरी होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि आर, यहाँ पे ऐसा कर दो, यहाँ पे एस्ट्रिक इज बाइनरी, एस्ट्रिक इज बाइनरी ऑन गिवन सेट आर, गिवन सेट आर, ठीक है। देन प्लीज pause the video to note it down. Example number 32 students, let P be the set of all subset of a given set X, ठीक है, power set. This type of set is called power set. Then show that union from P cross P to P given by AB to A union B. And second question इसमें में है intersection from P cross P to P given by AB to A intersection B are binary operation on set P। ये शो करना 2 क्वेश्चंस में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसमें। Your binary operations given union from P cross P to P, ठीक है। P with the set of all subset of given set X, एक सेट गिवन है X और उसका पावर सेट है P। तो यहाँ पे गैस कर लेते हैं एक सेट, ऐसा थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए। लेट X इज इक्वल टू A, बिकॉज दिस इज नॉट गिवन नॉन एम्प्टी X। लेट X इज इक्वल टू स्मॉल ए। देन पावर सेट ऑफ, पावर सेट का मतलब क्या होता है कि जो भी सबसेट होगा गिवन सेट का, सब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। देन पावर सेट ऑफ गिवन सेट P ऑफ X इज इक्वल टू, तो इसका हो जाएगा सबसेट, इसका सबसेट हो जाएगा तो होगा 5 और सेकेंड ये खुद होगा, ठीक है, इज इक्वल टू Px। तो Px की वैल्यू गिवन है, Px इज इक्वल टू 5 एंड A। तो ये जब इसका P क्रॉस P फाइंड करेंगे, तो P क्रॉस P, तो P क्रॉस P आप फाइंड कर लो। P क्रॉस P इज इक्वल टू 1 एंड 2, 2 एलिमेंट है इसमें, 2 क्रॉस 2 एंड 4 एलिमेंट हो जाएगा 5 5 5 5, सेकेंड 5 कामा A, ऐसे करते हैं यहाँ पे P है ना, यहाँ पे P 5 A 5 A 5 5 5
phi a phi a, देन p क्रॉस p, इजी हो जाएगा, p क्रॉस p इज इक्वल टू phi कामा phi, नेक्स्ट ऑर्डर पेयर इज phi कामा a, नेक्स्ट इज a कामा phi, a कामा phi, एंड लास्ट a कामा a, दिस इज द p क्रॉस p, ठीक है। अब सिंपल है, ए बी टू ए यूनियन बी, चेक करते हैं ए बी टू ए यूनियन बी, ठीक है। फर्स्ट सेट यहाँ से गिवन कर लो, पी क्रॉस पी, यहाँ से कोई भी दो सेट यहाँ पे उठा लो, कोई भी दो सेट यहाँ पे उठाओ, तो फाई एंड फाई मैंने इससे फाई उठा लिया, फाई कामा फाई, ठीक है। तो फाई यूनियन फाई, तो फाई और फाई का यूनियन क्या होता है, फाई और फाई का यूनियन क्या होगा, फाई होगा। तो फाई बिलोंग्स इन कैपिटल पी, फाई देखो पी में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, फाई बिलोंग्स इन कैपिटल पी। तो ऐसे आप जितने भी सेट इसमें से उठाएंगे, जैसे भी जितने भी सेट आप इसमें से लेकर सॉल्व करेंगे, तो वो जितने भी क्वांटिटी यहाँ से आएगी पी की, ये जो कुछ भी ए यूनियन बी की वैल्यू आएगी वो सब पी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे यूनियन इज बाइनरी इन सेट पी, ठीक। नेक्स्ट इसमें एक क्वेश्चन और है, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो भी सिंपल ही है, ये वाला ए बी टू ए इंटरसेक्शन बी, तो कोई दूसरा एग्जांपल यहाँ से कर लेते हैं, जैसा यही कर ले, ए गामा फाई कर लो, ए फर्स्ट इज ए, सेकेंड इज फाई, ठीक है, टू ए इंटरसेक्शन फाई, ए एंड फाई का इंटरसेक्शन, फाई इज ए एम्प्टी सेट, तो एम्प्टी सेट का किसी भी सेट से जब इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो वो फाई ही आता है, एंड फाई इज बिलोंग्स इन पी बिलोंग है ना, यहाँ पे लिखेंगे इंटरसेक्शन इज बाइनरी इन सेट पी, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल नंबर 32 तक सॉल्व हुआ। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट ऑपरेशन टेबल एंड कॉम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। If you have any doubt, please comment your comment section. Clear? Thank you.